मम्मी, ये मैं कितने भी रायते क्यों ना फैला ले, कितने भी स्यापे, कितने भी ड्रामे क्यों ना कर ले, एनएसडी में भर्ती क्यों ना हो जाए, मैं इसकी बैंड बजा कर रहूंगी। सबको ये नहीं बता सकती कि इसने क्या क्या किया, पर ये जरूर बता सकती हूँ कि वो एक नंबर का कमीना, एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है। इश्की, सोनू क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सोनू इधर बैठो बैठो। मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है ना सोनू? मुझसे ये गिल्ट में नहीं जिया जा रहा। मैं जाकर ना सबको सच बता देती हूँ कि मयंक ने क्या किया, तो सारी गलती मयंक की। सोनू, तुम सबको सच सच बता दोगी तो मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। सबको सच तो मैं भी बता सकती थी, पर मैं चाहती हूँ सच की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती। आई नो राज तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन सरला आंटी पर वो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे, तुम्हारी फैमिली को इंसल्ट करेंगी। लेकिन कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी, जो करूंगी मैं करूंगी। फिर वो मयंक ने सुसाइड तुम मुझसे लिखवा के ले लो सोनू, वो अपनी जान देने वालों में से नहीं है, सब ड्रामा है उसका, जानती हूँ मैं। इश्की ने ऐसा क्यों किया? She was such a nice person. नाइस पर्सन। सब झूठ था, सब ड्रामा था और कुछ नहीं। दूसरों का छोड़ो, जो खुद की फैमिलीज के साथ धोखा करते ना, उनसे बुरा कोई नहीं होता। मुझे मयंक को पहले ही समझाना चाहिए था कि इश्की उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए क्या, इश्की किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो। Really? मैं हार्श हो रहा हूं? उस लड़की ने दो फैमिलीज की इज्जत को मजाक बना के रख दिया। उसकी वजह से मयंक के पापा को हार्ट अटैक आ गया, उसकी वजह से मयंक ने अपनी रिस्क काट ली, और मैं हार्श हो रहा हूं। तुम उस लड़की को नहीं जानती, वो लड़की सिर्फ एक ब्लडी होम ब्रेकर है और कुछ नहीं। तुम्हें इश्की इतनी बुरी लगती है? मुझे तो लगा तुम दोनों दोस्त हो। दोस्ती क्या, वो लड़की ना मेरे दुश्मनी के भी लायक नहीं है। तो फिर उसके साथ तुम? मैं उसके साथ अच्छा था क्योंकि बताओ ना भाई, क्योंकि व्हाट? क्योंकि उसकी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही थी। बस यही एक रीजन है? और क्या रीजन हो सकता है? यही कि इश्की बहुत अच्छी लड़की है। भाई आप उसको हमसे ज्यादा जानते हो। नो, आई डोंट। भाई एक बार, बस एक बार अपने दिल से पूछो भाई, क्या इश्की इतनी बुरी हो सकती है कि सब उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव करे? यू नो हर भाई। भाई दादी, सरला आंटी और हमारे थॉट प्रोसेस में कोई तो फर्क होगा ना। एक लड़की को अपनी लाइफ का हर डिसीजन लेने का पूरा राइट है। उसे शादी नहीं करनी तो उसने मना कर दिया, सो व्हाट? आई नो भाई कि उसने गलत किया, उसने सही टाइमिंग नहीं थी उसकी, उसको थोड़ा पहले मना कर सकती थी। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है भाई कि लोग उससे नफरत करने लगे। उससे नफरत करने लगे? उसके वजह से मयंक ने अपनी रिस्क काट ली। भाई उन्होंने जो भी किया खुद किया। आप ऐसे कह रहे हो जैसे इसके लिए खुद हाथ काटा हो। तेरे लिए अटेम्प्ट टू सुसाइड हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए अटेम्प्ट टू मर्डर है। मेरे हिसाब से इश्की ने मयंक को मारने की कोशिश की है। भाई इसकी ऐसी है ही नहीं। तो कैसी है वो? कैसी है बता मुझे। अगर वो इतनी सच्ची, इतनी अच्छी तो कहाँ है? वो यहाँ आके अपना सच क्यों नहीं बताती? क्यों नहीं करती अपने आप को डिफेंड? सोनू, मुझे भी पता था कि तुम और मयंक पहले से। I'm really sorry इश्की, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। आहर को पता है कि तुम और मयंक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मयंक एक नंबर का कमीना इंसान है, ये बात हम दोनों ही नहीं जानते। अब मैं जानती हूँ, अब हम जानते हैं उसने क्या क्या किया है, ये मैं किसी को भी नहीं बता सकती। पर वो एक नंबर का झूठा है कि मैं सबके आगे साबित करके रहूंगी। लेकिन तुम क्या करोगी इश्की? उसकी चिंता तुम मत कर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे थैंक यू कैसे बोलूं। तुम बस हर दिन हर पल खुश रहो।
और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और सुनो, मेरे बारे में बुरा फील करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरे साथ बुरा तब होता जब मेरी मयंक के साथ शादी हो गई होती। मैं तो बाल बाल बच गई, पर मयंक वो नहीं बचेगा। मैं सबके सामने उसकी सच्चाई लाकर रहूंगी। देखना, तुम अपने ये आंसू अपनी विदाई के लिए बचा कर रखो। हेलो मैडम, आप जिस वेटर को ढूंढ रही थी वो यहाँ आया है। एक बार कर दे, एक बार आके वो यहाँ पे अपना सच बताएगी ना कि उसने ये सब क्यों किया, तो आई प्रॉमिस मैं पुलिस को रोक दूंगा। सिर्फ एक वजह देगी ना तो मैं सुमन आंटी ये सब रोक देगी। कह रहा यहाँ आके अपना सच बताना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को डिफेंड करना तो बहुत दूर की बात है। किसी को ये भी नहीं पता कि वो लड़की का है। हम दोनों तुझसे मिलने आए हैं। दोनों? मैं और मेरी जुत्ती। मैं तो मिल ली तुझसे, लेकिन अगर तूने सच नहीं बताया ना फिर मेरी जूती मिलेगी। सच सच बोल, उस रात तूने मेरे जूस में शराब क्यों मिलाई थी? माफ़ कर दो मैडम, मैंने जो कुछ भी किया मयंक सर के कहने पे किया है। उन्होंने ही मुझे आपकी जूस में शराब मिलाने को कहा था। और तूने मिला दी? क्या करता, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और वो ज़्यादा पैसे दे रहे थे, इसलिए कर दी। लोग काम पे आने के पैसे नहीं देते, उन्होंने मुझे दोबारा ना आने के लिए पैसे दिए थे। मयंक के बच्चे, तेरा खेल अब खत्म। एवीएम भले ही 1921 का मॉडल है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद वो तुझे बच के नहीं जाने देगा। तुझे पता है तेरी वजह से हुआ क्या क्या है? तेरे लालच के चक्कर में 2 फैमिलीज बर्बाद हो गई। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। तेरे पाप तब धुलेंगे जब तू सबके सामने मयंक की सच्चाई लाएगा। इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन रस्में तो करनी पड़ती है ना। चल। पुत्र, सुमन जी की आंखों के आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे। एक एक आंसू का हिसाब लेना। पुलिस आए ना, वो लड़की बचनी नहीं चाहिए, समझा? मुझे नहीं पता था तेरी विदाई ऐसे माहौल में होगी। दोनों शादियां एक साथ कराने के लिए मुझे कभी अग्री नहीं करना चाहिए था। सॉरी। तुम सबको सच सच बता दो कि तो मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। आप जानना चाहते हैं कि मैंने जो किया वो क्यों किया? उस क्यों का जवाब देने आई हूं। मैंने आपको बताया। हाँ, मैसेज की आप ही है ना? जी। यू आर अंडर अरेस्ट।
क्या? आई डिडंट नो। पुलिस आकर तुम्हें पूछ रही थी तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। मिस्टर आहान आप ही है ना? आप ही ने इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई है ना? जी। सोनू, ये चावल आगे बढ़ते हुए ना पीछे की तरफ फेंकने हैं। फाइनली घर जा रहे हैं। मेरी सोनू से सोनू, बस एक बार रस्म खत्म हो जाए, देन विल फिगर आउट कि इश्की की हेल्प कैसे करनी है। देखा, अभी भी इसे इश्की की फिक्र है। ना बेटा, ऐसी शुभ घड़ी में ऐसे मनुष्य नाम नहीं लिया करते। रब दा नाम ले पुत्र। सोनू, इस लड़की की वजह से आज तेरा भाई यहाँ तुझे विदा करने के लिए नहीं है, तू उसकी फिक्र कर रही। इतना अच्छा ससुराल मिल रहा था उस लड़की को, सब बर्बाद कर दिया। ये सब किस्मत का खेल है। तेरी किस्मत में ससुराल जाना लिखा था और उसकी किस्मत में जेल जाना। अच्छा वो आपने पुलिस को बुला लिया। मुजरिम को पकड़ना है तो पुलिस को तो आना ही था ना। लेकिन मुजरिम मैं नहीं, ये वेटर है। पूछिए इससे, इसने उस रात मेरे जूस में शराब मिलाई थी। और जानते हैं किसके कहने पर? आपके बेस्ट फ्रेंड मयंक के कहने पर। पूछिए इससे, पूछिए। मयंक, इसकी उस वेटर को पकड़ के ले आइए। अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो? क्या इश्की सही बोल रही है? हाँ जी सर। मैंने मयंक सर के कहने पे ही मैडम के जूस में शराब मिलाई थी। ये सब मुझे मयंक सर ने ही कहा है। उन्होंने ही मुझे दोबारा काम पे ना आने के लिए पैसे दिए थे। यही कहना था ना मैडम? क्या मतलब? आपने मुझे जैसा जैसा कहने के लिए कहा मैंने कह दिया। अब प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। यार कमीना हो तो तेरे जैसा, तूने सब कुछ पहले से ही सेट करके रखा था। मुझसे टकराने की हिम्मत तो ले आई इश्की, लेकिन मेरे जैसा कमीनापन कहाँ से लाएगी वो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? अभी तो तुमने सब कुछ साफ साफ एक्सेप्ट किया था कि तुमने मयंक के कहने पर मेरे जूस में शराब मिलाई थी। उसने फुटेज डिलीट की थी। मैडम जैसा आपने कहा मैंने वैसा कह दिया। प्लीज मुझे जाने दीजिए। चुपचाप सच बोल वरना। मैडम अब आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिस्टम फेल हो गया था। अच्छा, तो जब मयंक फुटेज चेक करने आया तभी आपका सिस्टम फेल हो गया? बिल, उस रात मयंक ने कहा था वो बिल पे कर रहा था, पर उसने तो बिल दिया ही नहीं। आंसर द क्वेश्चन। सर सिस्टम में बिल नहीं शो कर रहा था, लेकिन मयंक सर ने बिल पे किया था। ये देखिए उस बिल की रिसिप्ट। टाइम तो पार्टी की रात का ही है। तुम दोनों झूठ क्यों बोले जा रहे हो? वो बोली ना जो अभी बोल रहे थे। एक मिनट, तुम दोनों को मयंक ने पैसे दिए ना ऐसा सब करने के? जवाब दो। तुम लोग क्या जवाब दोगे? मैं दिखाती हूँ। ये देखिए। मुझे कुछ नहीं देखना, जवाब तुम दो मुझे। चलो मान ली तुम्हारी बात कि मयंक उस रात पैसे नहीं दे रहा था, तो क्या इश्की? अगर वो उस रात पैसे नहीं दे रहा था तो कहा था
बताओ क्या कर रहा था वो? बोलो। झूठ सच को छुपाने के लिए कहा जाता है। अगर ये दोनों झूठ बोल रहे तो सच क्या है इसकी? इसकी है प्रॉमिस। तुम एक बार सच बता दोगी ना तो मैं इन्हें रोक दूंगा। मैं ये केस वापस ले लूंगा इसकी। पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगी। आई प्रॉमिस। बताओ। मुझे बताओ भैया, भैया को कैसे फेस करोगी? वो उस लड़के ने बदतमीजी की थी तो अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो और क्या होगा उसके साथ? प्रॉब्लम्स उन्हीं लड़कियों के साथ होती है जो प्रॉब्लम्स इनवाइट करती है। मेरी सोनू कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। मम्मी, चाहे कोई कुछ भी समझे, आप तो सच जानती हो ना कि मैं जो कर रही हूँ सोनू के लिए कर रही हूँ। शादी में सबने गिफ्ट्स दिए हैं, पर इश्की ने अपने हिस्से की खुशियां दी हैं। आई विश मेरे अंदर इश्की की हिम्मत का 1% भी होता। माँ ने जो कुछ किया उसकी वजह से मेरी फैमिली को जो बेइज्जती झेलनी पड़ी वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो तुझे छोड़ के गई थी पैसों के लिए, और फिर वापस आना चाहती है पैसों के लिए। डर कितना भी बड़ा क्यों ना, हाइट में हिम्मत से कम ही निकलता है। बस हिम्मत करने की देर है। इतना संभाला था, नाज़ों से पाला था, इश्क बेचारा क्यों ज़्यादा ना जिया। खुद से भी तो रूठे हुए हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। किस्सा खत्म हुआ, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे और इश्क पे। ये दर्द है या है दवा। इसको तो सोशल मीडिया में अपलोड करना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? इश्की कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे इश्की को? इश्की क्या सब, ये सब क्या हो रहा है? इश्की इंस्पेक्टर साहब, इश्की को कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे इश्की को छोड़ दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इंस्पेक्टर साहब मेरे इश्की को छोड़ दीजिए।
क्या हुआ मम्मी जी? मुझे लाइए ना सबके सामने, लाइए ना, रुक क्यों गई? लाइए मुझे सामने ताकि मैं सबको बता सकूं कि सच क्या है। आज मैं जा रही हूँ, पर ये वादा करके जा रही हूँ कि तुम्हारी माँ लौट के जरूर आएगी। और जिस दिन मैं लौट के आऊंगी ना मम्मी जी, उस दिन आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। फिर मेरे बच्चे मुझसे नहीं, आपसे नफरत करेंगे, आपसे नफरत करेंगे। अच्छा हुआ तू आ गया पुत्र। मुझे पता था सावित्री तू आएगी, इसीलिए तुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था मैंने। भाई हिचकी का है? चाव से होना चाहिए। आपने उसे अरेस्ट करवा दिया? मैंने उसे अरेस्ट नहीं करवाया है, उसकी हरकतों ने उसे अरेस्ट करवाया, उसकी खामोशी ने उसे अरेस्ट करवाया। मैं उसे पुलिस के सामने पूछता रहा, एक बार सच बता दो, मैं पुलिस को रोक दूंगा, लेकिन नहीं, चुपचाप वहां खड़ी रही। इनफैक्ट वो खुद पुलिस के साथ गई। आसरिया, क्यों? भैया अब तू कहाँ जा रही है? मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना, इश्की से दूर रहा कर। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू ऐसे वैसे किसी से भी दोस्ती रखे, और तूने उससे दोस्ती रखी ना तो तू मेरी बहू नहीं रहेगी। मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? राज, तुम सबको सच सच बता दो कि तो मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। तुम बस हर दिन हर पल खुश रहो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चल देख, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इश्की का चैप्टर खत्म। मैडम आपका फोन। मेरे लिए? जी। हेलो। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इश्की। कैसे है सब वहां पर जेल में? वेटर और मैनेजर को कितने पैसे दिए मयंक? बहुत सारे पैसे। अब क्या करें इश्की? महंगाई का जमाना जो है, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर देती ना, तो ना ही मुझे उन पर पैसे वेस्ट करने पड़ते, और ना ही तुम ऐसे जेल में सड़ती। तू सोचता है कि तू जीत गया मयंक, नहीं? मैं सोचता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जीत गया हूँ। मैंने थप्पड़ कुछ ज्यादा खींच के मार दिया क्या? क्योंकि तुझे हार के भी लग रहा है कि तू हारा नहीं। तूने सब सोनू को पाने के लिए किया था ना? सोनू तो क्या, तुझे उसकी चप्पल तक नहीं मिली। तुझे क्या लगता है कि तू बड़ा स्पेशल है? तो जैसे चीपड़े ना हर गली में किलो के भाव में मिलते हैं। और सुन, अभी एक राउंड आ रहा है, एक बार बाहर आने दे, उसके बाद तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगी, ऐसी बैंड बजाऊंगी कि
पूरी दुनिया में किसी बारात में नहीं बची होगी, समझा? तुझे तो मैं दिखाऊंगा इश्की। अंकल जी, जी किसी और का फोन आए तो मुझे दीजिएगा मत। क्या कर रही हो? 16 पे टेम्परेचर, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। मुझे इतनी जल्दी ठंड नहीं लगती। अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो मैं सचमुच में बीमार पड़ जाऊंगी। आई नो आहान, तुम बहुत अपसेट हो। सोनू की शादी तो हो गई, पर वैसे नहीं जैसे तुम चाहते थे। अब जब भी सोनू की शादी याद आएगी तो वो भी याद आएगा जो मयंक के साथ हुआ। मुझे नहीं पता इश्की और मयंक का रिश्ता क्या था, पर देखो रिया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मयंक कोई परफेक्ट फियांसे था, लेकिन जब से हम रिसोर्ट आए ना, वो अपनी गलतियां सही करने की कोशिश कर रहा था। उसे इश्की की फिक्र थी, वो उसकी केयर कर रहा था। फिर इश्की ने ऐसा क्यों बोला कि मयंक ने उसकी ड्रिंक स्पाइक की? कोई भी लड़का अपनी होने वाली वाइफ की ड्रिंक क्यों स्पाइक करेगा? कोई रीजन नहीं आहान, यू आर राइट। सही हूं तो दिल को क्यों गलत लग रहा है? हाँ मयंक। हाँ यार, आई रियली नीड यू राइट नाउ ब्रो, प्लीज आ जाना मेरे भाई। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके? मयंक का कॉल था, उसे मेरी जरूरत है, आता हूँ बाद में। इश्की, मासी, 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 अब यहाँ क्यों आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तुझे आना चाहिए था। मेरा दीदी से क्यों हुआ वादा, तेरे सपने, तेरा रिश्ता, तूने सब तोड़ दिया इश्की। पर कम से कम इतना तो बता दे, तूने सब क्यों तोड़ा इश्की? मयंक, क्या हुआ तुझे? तू ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की यार कि ये रुक जाए, मान जाए। दिल से प्यार किया था मैंने इश्की को, दिल से। उसने तेरे भाई का दिल तोड़ दिया यार, सब बर्बाद हो गया। और मम्मी को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा यार। अंकल को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तू बस अपना ख्याल रख, ओके? और इश्की ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी। आई हेट माई सेल्फ एंड आई हेट इश्की। मासी, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हमने जैसा मयंक को सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है? बता इश्की, कैसा है वो? क्या बुराई है मयंक में? मुझे कोई नहीं दिखी। कितने प्यार से बात करता है, कितनी इज्जत देता है, और आज तक कभी हाथ तक नहीं। मासी प्लीज, ये कैसी सोसाइटी है हमारी? किसी बीवी पे हाथ उठाने की बात को कितना नॉर्मल समझा जाता है। जब तक किसी आदमी ने एक औरत पे हाथ नहीं उठाया, उसे मारा नहीं, तो बस इस बात पे उस आदमी को अच्छा समझ ले। नहीं मासी। और रही बात मयंक की, तो ना उसने मारा ना हाथ उठाया, लेकिन चोट बहुत गहरी दी थी। और मासी, आपकी जिंदगी को देख के ना मैंने एक बात तो सीखी, कि लड़की घर में कुंवारी बैठी रहे लेकिन किसी गलत आदमी से शादी ना करे। मैं घर में अकेली कुंवारी बैठी रहूंगी, लेकिन मयंक जैसे टुच्चे आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो अकेली किससे लड़ेगी इश्की? सबसे, जो मेरे सामने आएगा, सबसे। और मैं अकेली नहीं हूं, आप हो मेरे साथ। मासी, हम यहाँ से निकल कर ना एक नए घर में जाएंगे और वहां नई लाइफ शुरू करेंगे। हेलो, ऐसे कैसे आप हमें निकाल सकते हैं? आपने हमसे डिपॉजिट ले रखा है। हेलो, बस क्या हुआ? क्या नए मकान मालिक ने तेरी न्यूज़ देख ली इश्की और हमें घर से निकाल दिया। मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो गया। मासी, हमसे मकान छीना जा सकता है, घर नहीं। और मेरा घर आप हो। मैं आपसे वादा करती हूँ, बाहर निकल के ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज रोना नहीं, रोना नहीं।
आप एक ऐसी लड़की को जॉब में कैसे रख सकते हैं जो किसी की सुसाइड प्रोवोक करने के चार्ज पर जेल में? जस्ट इमेजिन, अगर ये बात प्रेस में रिलीज हो गई तो आपकी कंपनी कहीं की नहीं रहेगी। वो लड़की अब इस कंपनी में काम नहीं करेगी। उसे जेल भेजकर आपका मन नहीं भरा जो आप ये सब भी कर रहे हो? फिनिश हर ऑफ। मैं उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। भाई, आपको ये नहीं पता कि इसके ने जो भी किया वो क्यों किया? नहीं, मुझे पता है उसने ये सब क्यों किया। मेरी वजह से। उसने मुझसे कहा था दैट शी लाइक्स मी। वो चाहती थी कि उसकी शादी मुझसे हो, लेकिन नहीं, उसकी शादी मुझसे नहीं मयंक से हो रही थी। इसलिए उसने ये सब तमाशा किया जिसकी कीमत मयंक और उसके पापा ने चुकाई है। लेकिन अब इसकी कीमत इसकी चुकाएगी। भाई प्लीज डोंट डू दिस भाई। इसकी क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं है भाई, प्लीज। जो उसका होने वाला था ना, उसे तो उससे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। इस सब तमाशे के बावजूद मयंक उसके पास गया उससे माफी मांगने के लिए। उसे फिर भी शादी करना चाहता था। मुझे भी कोई खुशी नहीं हो रही भाई कि वो हॉस्पिटल में है। उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, बट भाई आप जो इसके साथ कर रहे हो ना वो गलत है भाई। उस लड़की की ना सिर्फ एक ही गलती है कि उसने आपसे प्यार किया। नहीं, उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने अपनी फीलिंग्स को अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उस प्यार का क्या फायदा जो फैमिली को बर्बाद कर दे, फैमिली को तोड़ के रख दे। उस प्यार से अच्छी तो नफरत होती है कार्तिक। भाई मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि इश्क की शादी टूट चुकी है, जेल में है वो, उसको सजा मिल चुकी है भाई। जो उसने किया है ना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसकी सजा भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ताकि अगली बार किसी की फैमिली को बर्बाद करने से पहले ना वो 1000 बार सोचे। भाई बस एक सवाल का जवाब देते जाओ, इश्की के साथ ये सब करने के बाद क्या आप चैन से सो पाओगे? I'm so sorry भाई, मैं तो भूल ही गया था मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप तो अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं करते। लोग तो शहरों में रहते हैं, बट आप अपने डिनाइल में रहते हो। मुझसे मेरा घर, मेरी नौकरी सब छिन गया, पर मुझे किसी बात का दुख नहीं। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं दोबारा सब कुछ बना लूंगी। पर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि वो कमीना मयंक बच के निकला जा रहा है और उसे रोकने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मम्मी प्लीज प्लीज मदद करो। भाई बस एक सवाल का जवाब देते जाओ, इश्की के साथ ये सब करने के बाद क्या आप चैन से सो पाओगे? तो ठीक है आहान। इश्की भी माँ जैसी निकली ना। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, फैमिली के बारे में नहीं। अपनी जिद, अपनी लालच की वजह से सब बर्बाद कर दिया और एक बार भी पलट के नहीं देखा। मैं तो बस इतना कहूंगी कि सिक्का हो या सच, दोनों के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू जानने की कोशिश कर आहान। मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की चाची। हाँ तो एक बार फिर कर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुझे पता चले कि तू गलत था। अगर ऐसा हुआ ना आहान, तो तेरा अपना दिल तुझे कभी माफ नहीं कर पाएगा। भाभी के साथ जो गलत हुआ उसे सही करने में तो बहुत देर हो चुकी है, पर अगर इश्की के साथ गलत हो रहा है तो उसे सही कर ले आहान, अब भी वक्त है। कार्तिक जल्दी चलो प्लीज। थैंक यू सो मच कार्तिक। अगर आज तुम जमानत के लिए तैयार नहीं होते तो मेरी इश्की। डोंट वरी मासी, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे इश्की पे यकीन है। मैं उसे रात पुलिस स्टेशन में नहीं बिताने दूंगा। थैंक यू मासी। इश्की, इश्की, are you okay? इश्की, मासी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कार्तिक को लेकर आई थी तेरी जमानत कराने के लिए, पर तू पहले ही बाहर आ गई।
तेरी जमानत किसने कराई? मुझे नहीं। भाई ने। मैं पूल के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जहाँ ये सब शुरू हुआ था वहीं पर आके खत्म कर दो। बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया, और अगर तुम सही हो इश्की तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर। मासी, कार्तिक, मुझे जाना है। इश्की, आहान कहाँ है पुत्र? पता नहीं दादी, जब से पुलिस इश्की को लेके गई है आहान बहुत परेशान है। आई मीन कंप्लेन तो उसी ने की है, पर दादी वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। सावित्री चली गई, इश्की भी चली गई, और अब उसका नाम भी इस घर से चले जाना चाहिए। उस मनोज को छट पड़े, कुछ अच्छी बातें करते हैं। इतना अच्छा रिसॉर्ट है, तुझे नहीं लगता कि आहान के लिए कोई सरप्राइज प्लान करे? पर दादी, अपने तजुर्बे से कहती हूँ, मर्द ऐसे ही होते हैं, शादी के नाम पे टाल मटोल करने लगते हैं। लेकिन तुझे आहान से शादी करनी है ना, तो तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हो जा शुरू, स्टार्ट। मुझे पता है नामदीन बंदा अमीन मेरी बात जरूर सुनेगा। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब भी देगा। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। जल्दी ही आता होगा। तुम कहाँ हो इश्की? मैंने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया इश्की, लेकिन तुम नहीं आई। क्या एक्सीडेंट हो गया? मर गई? अच्छा हुआ, जो काम तुम लोग नहीं कर पाए वो किस्मत ने कर दिया। पांव से कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब इस घर की खुशियों पर कोई खतरा नहीं। सावित्री का सच किसी को पता नहीं चलेगा। सावित्री, तूने उससे मेरा बेटा छीना था ना, मैंने तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली।
दादी जी, तू यहाँ क्या लेने आई है? यहाँ कोई तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जा इससे। दादी जी, मैं एक बार आहान से मिलना चाहती हूँ। अपनी गंदी जुबान से आहान का नाम भी लिया ना तो। दादी। आहान, मैं आपसे मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था इश्की, वो मौका भी तुम खो चुकी हो। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं अब ना कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। सच भी जानना नहीं चाहते। मेरे और तुम्हारे बीच का सच सिर्फ एक है, आई हेट यू। आई हेट यू इश्की। कार्तिक, अगर ये लड़की अगली बार हमारे आसपास भी दिखी तो इसके साथ जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी खुद होगी। इस बार सिर्फ बर्बाद किया है, अगली बार मेरे सामने आई तबाह कर दूंगा। तू हार गई इश्की, तू हार गई। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना, दोबारा नजर आओगी तो तबाह कर दूंगा। मैं आज के बाद आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, आई प्रॉमिस। ही जो नहीं। कुछ बर्बाद कर चुकी है उसका हिसाब कौन देगा? तुमने 2 फैमिलीज को बर्बाद कर दिया, उनका ट्रस्ट तोड़ा, अपना रिश्ता तोड़ा और मेरा दिल। बताओ इश्की, बताओ तुमने ये सब क्यों किया? बताओ। नहीं जवाब दोगी तुम? ठीक है, तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अभी तुम्हारे मासा को कॉल करके बताता हूँ कि तुम और तुम्हारी मासी का चुप। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरी मासी के साथ। मैं तुम्हारी मासी के साथ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी मासी के साथ ऐसा कर रही हो। फिर उन्होंने क्या किया? उनकी क्या गलतियां? पूरा सजा क्यों? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सुमन आंटी की क्या गलती थी? मयंक के पापा की क्या गलती थी? तुमने उनके साथ ये सब क्यों किया? बताओ। भी कॉल करता हूँ तुम्हारे मासा को। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, रुकिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। हेलो। मैंने जो किया बस सोनू के लिए किया। मैं उसको बेहोशी की हालत में उसकी पिक्चर्स क्लिक करके उसे ब्लैकमेल कर रहा था। What? फिर से वही सपना। इश्की, तू ठीक है ना बेटा? 6 महीने से तू चैन से सो नहीं पाई इश्की। रब जाने ऐसा कौन सा सपना देखती है जिसे देख के डर जाती है। चल। इश्की, एक बार फिर सोच ले। तू पक्का इस जगह वापस आना चाहती है? मासी, यादें तो किसी भी पते पर आ जाती हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ रहूं या कहीं और। इस बार सिर्फ बर्बाद किया है, अगली बार मेरे सामने भी आई ना तबाह कर दूंगा। और फिर एक यही जगह है जिसने मुझे नौकरी दी। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ आऊंगी। जो होगा सब ठीक होगा। ये तुम्हारा क्वार्टर है, यूनिफॉर्म तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा। एंड रिमेंबर, ड्यूटी पर लेट मत होना। ड्यूटी टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है रोज।
7 दिन। ओके, अगले 1 घंटे में तुम्हें ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना है। यहाँ वेटर बन के खुश रहेगी। क्या फर्क पड़ता है मासी, काम छोटा है बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। एक सवाल पूछूं? आपका सवाल मैं जानती हूँ। और मुझे तेरा जवाब पता है। जानती है तो फिर क्यों बार बार पूछती है मासी? मैं आपको नहीं बता सकती कि 6 महीने पहले हुआ क्या था। आप भी ना 6 महीने से एक ही सीढ़ी लगा रखी है, बता क्या हुआ था, बता क्या हुआ था, बता क्या हुआ था। छोड़िए उस सवाल को और चलिए ना सफाई करते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। और जो हुआ सो हो गया, मिट्टी पाओ। अब हमें आगे देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तू मेरा मुंह देख के हंस लेती है इश्की, पर तेरी हंसी भी तेरा दुख नहीं छुपा पाती। और मुझे पता ये हंसी झूठी है। हंसी 6 महीने पहले दिल ने धोखा दिया, अब मैं दिल को धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच में हंस लेती हूँ कि काश ये धोखा खा जाए और कहते कि गम नहीं है। कब तक अकेली दुनिया से लड़ती रहेगी इश्की? कोई साथी ढूंढ ले। मैंने कहाँ मना किया है मासी, पर अब क्या करूं? सिग्नल पे मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, कोई है क्या? ऐसा बोर्ड लेकर खड़ी हो जाऊं क्या? नहीं ना मासी, नहीं मिलना होगा तो कहीं नहीं मिलेगा, और मिलना होगा ना तो क्या पता यहीं इसी रिसोर्ट में मुझसे मिलने आ जाए। आप ये सब छोड़िए और आइए, आप यहाँ बैठिए, मैं सफाई करती हूँ। खाना खाया जाए? लेकिन मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। मासी, आप जब वो कैब वाले के साथ मीटर से चलने के लिए लड़ नहीं थी ना, तब मैंने शॉपिंग कर ली थी। लाती हूँ। पता है मासी, मसाले का तो बस नाम होता है, स्वाद तो धूल का होता है। तभी तो सड़क के जलेबी फाफड़ा सबसे बेस्ट होते हैं, बहुत स्वाद होता है इनमें। मैं कैसे हूं ना मासी, आपके लिए अच्छा घर, अच्छा खाना, कुछ भी नहीं रह पाई इश्की। बट कोई नहीं, ये जॉब है ना, इससे सब सही हो जाएगा। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। आप खा लेना। आप कुछ भूल रहे हो क्या? दही, आज जॉब का पहला दिन है, खिला के भेजिए, सब अच्छा होगा। आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि मुझे तेरी तरह आंसू छुपाने नहीं आते इश्की। हाँ ने तेरे साथ बहुत बुरा किया, सब कुछ छीन लिया। मेरा सब कुछ तो आप है, आप मेरे पास है तो बस इस दुनिया में सब सही, और अगर नहीं भी है तो हो जाएगा। अच्छा चलिए, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। अच्छा सुन, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, खा लेना। हे भगवान, आपने मेरी इश्की को दुख तो दे दिए, अब उस दुख से लड़ने की हिम्मत भी दीजिएगा। प्लीज, आप क्या हाथ जोड़ रही हूँ, आपसे भीख मांगती हूँ, हमें घर से बाहर मत निकालो।
मेरे पास उसकी जगह कोई जगह नहीं, मैं अपनी मासी को कहाँ लेके जाऊंगी? प्लीज प्लीज सामान मत फेंकिए मेरा, प्लीज। सर आपने मेरा सीवी देखा है ना सर, मैं जॉब के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी सर, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज एक बार मुझ पे विश्वास करके देखिए, प्लीज एक बार ये जॉब दे दीजिए। सॉरी पर आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती। मिस्टर आहान वीर मल्होत्रा ने खुद फोन करके कहा है कि आपको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। आपका सीवी तो अच्छा है, पर दिल्ली में कोई भी डिसेंट ऑफिस आपको नौकरी नहीं दे रहे। सब कह रहे हैं कि उन्हें मल्होत्रा एंटरप्राइजेस से फोन है कि मुझे नौकरी नहीं दी जाए। रिजॉर्ट का कार्ड, ईवीएम की वजह से मुझे दिल्ली में कोई भी नौकरी नहीं देगा, पर यहाँ इस रिजॉर्ट में एक नौकरी है जो मैं कर सकती हूँ। इस रिजॉर्ट से भले ही मेरी पूरी यादें जुड़ी हो, पर अब यही सही रास्ता है। मुझे हर हाल में इस रिजॉर्ट में जॉब चाहिए। अगर ये जॉब नहीं मिली तो मासी को वापस मासा जी के पास जाना पड़ेगा, और वो मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल के आगे बढ़ जाऊंगा? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा इश्की। मेरे पास और कुछ नहीं खोने के लिए, प्लीज प्लीज तो चले जाइए प्लीज। कैसे चला जाऊं? तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने का, तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने का वादा किया था मैंने। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। इश्की, क्या हुआ तुझे? और यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, वो मैं आपसे मिलने आ रही थी। इश्की, एक वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। वैसे तो वो लंच पर पहुंचने वाले थे, पर अभी थोड़ा जल्दी आ रहे हैं। बी रेडी, ओके? जी सर। आपने उसे सिर्फ इम्तिहान दिए हैं, इंसाफ कभी नहीं दिया। अगर उसने शादी तोड़ी तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी, और वो वजह मामूली नहीं हो सकती। वरना मेरी इश्की इतनी देर तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। कोई और जाने ना जाने, आप जानते हैं कि वो वजह क्या है। गणेश जी, अगर वो वजह सही है तो मेरी इश्की के साथ भी सब सही कीजिएगा। इस बार सिर्फ बर्बाद किया है, अगली बार मेरे सामने भी आई ना, तबाह कर दूंगा। आप जो चाहते थे वो हो गया ईवीएम, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ काम करती हूँ। वैसे भी मैं कौन सा ऐसी जॉब करती हूँ जो किसी की नजर मुझ पर पड़े। अब जो होगा सही होगा, सब ठीक होगा। उसके बारे में भूल जाए इश्की, मत सोच उसके बारे में। सॉरी सर, पूरा रेस्टोरेंट मेहता फैमिली ने बुक किया है। ओके, थैंक यू। सुनिए, गेस्ट का नाम क्या है? एक सेकेंड। मिस्टर बीरेंद्र मेहता एंड फैमिली। अच्छा। इश्की, यस सर। तुम जाकर प्रेसिडेंटल स्वीट को ऑर्गेनाइज करो।
जो गेस्ट आ रही है वो पहले भी हमारे रिसोर्ट में रुक चुकी है और उन्हें हर किसी से प्रॉब्लम होती है। तो क्या है कि उनको कोई हैंडल करना नहीं चाहता। डोंट वरी सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कर लूँगी। इन गेस्ट को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। हम इस मनहूस जगह फिर लौट के क्यों आए? मॉम प्लीज, एटलीस्ट मिस्टर मेहता के सामने तो एम्बैरस मत कीजिएगा। इश्की वेयर आर यू? अब तो रिप्लाई कर दो। चले सुन, आओ। नहीं सर, यू मोस्ट वेलकम यस। ओके सर, ओके यस। सर स्वीट्स रेडी है। और ब्रंच? जी सर। देखो इश्की, ये जो लोग आ रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके जी सर। जो करना है सबकी लिस्ट बना लेती हूँ। अच्छा रहे। इश्की की लव लिस्ट। अरे यार, ये बंदा फिर से दिखने लगा। गिन्नी, तुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंस थोड़ी कम मिल रही है? नहीं तो सरलू, क्यों, तुझे ऐसा लग रहा है क्या? लेट मी आस्क फॉर समथिंग। अगर 1 मिनट में नहीं मिला ना तो दिखा दूंगी कि सरला क्या चीज है। तू एक काम कर, मेरे लिए ना कुछ मीठा ऑर्डर कर दे, ठीक है? क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। सरला आंटी, मीठा ओनली फॉर यू। ये तो तू जेब से निकाल के दे रहा है, रिसोर्ट से मंगवाना। सरला जी, आप जो चाहेंगी वही हाजिर हो जाएगा। आंटी, मम्मी पापा विल मेक श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये मेहताज का वादा है। ऑफ कोर्स। चलें? हाँ जी। बार बार इमेजिनेशन में सामने आ जाते हैं। दूर रहिए मुझसे। ये क्या किया तुमने? क्या ये जीता जागता ईवीएम है? मेरा इमेजिनेशन नहीं। आई एम सॉरी सर, इस लड़की की ओर से मैं माफी मांगता हूँ सर। सर वेटर है, उसने आज ही ज्वाइन किया है, प्लीज माफ कर दीजिए सर। ईवीएम यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। एक मौका दे दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। आपका बड़ा एहसान होगा, एक मौका दे दीजिए प्लीज। वेरी सॉरी सर। मैं करती हूँ वो, मैं करती हूँ। माफी मांगना चाहती हूँ। क्विंटली मैं हूँ। 7 मिनट में मैं अपने कमरे में होऊंगा एंड आई वांट इट परफेक्ट। अगर थोड़ा भी मैसअप हुआ तो यहाँ भी नौकरी नहीं कर पाओगी। जी सर। इश्की ने रिएक्ट क्यों नहीं किया?
उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि रूम क्लीन करना उसका काम नहीं है? मेरे कमरे के बाद मेरी फियांसे का भी कमरा साफ करना होगा तुम्हें। डू इट प्रॉपर्ली इश्की। इनकी फियांस इस रिसोर्ट के नए मालिक मिस्टर मेहता की बेटी है। सर हो जाएगा सर। जी सर। डू इट नाउ। इश्की ने पलट के जवाब नहीं दिया। आंटी आप ये पराठा ट्राई कीजिए ना। आई होप यू आर कंफर्टेबल। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है ना, प्लीज़ लेट मी नो। अगर रिसोर्ट को ना रिया को ऐसा देख लेना तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। रिसोर्ट उसका है या इसका? He will be like, ये क्या हो रहा है? साले साहब 6 महीने हो गए, अब जोक तो बदल ले कम से कम। हंसी नहीं इस पे भी? कभी भी नहीं। वैसे रिसोर्ट की ओनर रिया ही है। Really? हम ये रिसोर्ट खरीद रहे हैं और पेपर्स रिया के नाम पर ही होंगे। नाइस, कांग्रेट्स। वैसे संभालेगा तो आहान ही, रिया थोड़े ना काम करेगी। वाह, इतने अच्छे संस्कार है ना सरला जी। डैड, ये रिजॉर्ट आहान के नाम कर दीजिए। ना ना पुत्र, तेन तो पता है आहान के बारे में, वो ससुराल के लोगों से कुछ नहीं लेगा और भगवान की कृपा से हमारे पास सब है। आई नो दादी। होने वाली बहू तो सेवा करे जा रही है, हमारी बहू कहाँ है? कोई नहीं जी, मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ। दादी वो थक गई थी तो फ्रेश होने के लिए गई है, बस आती होगी। कोई बात नहीं, मैं बुला लाती हूँ उसको। वैसे आज शाम को आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। क्या प्लान है? हम चाहते हैं आज शाम आहान और रिया की सरप्राइज एंगेजमेंट हो जाए। एंगेजमेंट अंकल, धप्पा थोड़ी ना है कि पीछे से जाके बिना बताए दे देंगे। जरूरी है बड़ों के बीच में बातें करना? कुत्ता कहेगा, चुप रहना। जी आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन एक बार आहान को बता देना चाहिए। हाँ पापा, आहान को यूजुअली ऐसे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। नहीं नहीं पुत्र, तू उसका टेंशन ना ले, मैं उसे समझा दूंगी। अब हमसे भी सब्र नहीं हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी होने वाली बहू मेरे घर आए और फिर इस खोते का भी नंबर लगे। क्या वो साले साहब, गले में कुछ अटक गया क्या? पी पी तू पी। चुप रहे। आहान, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, प्लीज आज इस शादी के लिए मान जाओ। इश्की, आई नो ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, पर किसी भी गेस्ट के साथ बदतमीजी करना एक सीरियस ऑफेंस है। वेरी सॉरी सर, पर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। प्लीज। इट्स ओके इश्की, तुम रूम क्लीन करने जा रही हो, तुम्हें बाथरूम भी साफ करना होगा। ये तुम्हारा काम नहीं है इश्की। गेस्ट का ख्याल रखना मेरा काम है सर, उसके लिए जो होगा मैं सब करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं एवीएम के रास्ते में फिर कभी नहीं आऊंगी। मुझे बस सिर्फ इस जॉब से मतलब है।